कस्बा पेठ 5वीं शताब्दी के दौरान स्थापित होने वाला पहला पेठ था और ये पुणे का सबसे पुराना इलाका है। इसे पुणे शहर का दिल भी कहा जाता है। कस्बा पेठ विधानसभा में महायुति और महाविकास अघाड़ी में दिलचस्प लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है। क्या है कस्बा पेठ का इतिहास और क्या है चुनावी फिजा, आइए देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट में। शिवाजी से लेकर पेशवा की संस्कृति कस्बा की संस्कृति है। पुराने पुणे शहर में भी कस्बा की एक झलक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासनकाल में यहां पर स्थापित किए गए कस्बाई गणपति की छाप और अपने कुल देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। कालांतर में यही कस्बा पुणे शहर के विस्तृत रूप में विकसित हुआ। कहते हैं कि यहाँ के लाल महल शिवाजी महाराज के दौर का ठिकाना हुआ करता था। कस्बा पेठ जो है, वो कस्बा पेठ को एक इतिहास है, हिस्ट्री है, और चाहे शिवाजी महाराज हो, जिजाबाई हो या पेशवे हो, सबको लेकर यहाँ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एक महत्व कस्बा को है। तो ये असल में जैसे पुणे माना जाता था पहले, तो वो कस्बा ही है। कस्बा पेठ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 1995 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने इस क्षेत्र को अभेद दुर्ग बनाकर रखा। 2023 में बीजेपी प्रत्याशी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी का दुर्ग टूट गया, जिसे एक बार फिर मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने हेमंत रासने को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। पिछले 18 महीने में हमने 50,000 नागरिक तक उनकी समस्या समझा के ली और वो सुलझाने की कोशिश की। हमारे प्रयास को ज़्यादा बेहतर यश हमको मिला। इससे जनता का विश्वास हमने अच्छी तरह संपादित किया और इस चुनाव में हम जरूर जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। पहली बार 2023 के उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर एक बार फिर उपचुनाव के प्रदर्शन को दोहराकर भाजपा के 25 साल पुराने गढ़ में सिंध लगाने की जुगत में है। ये जनता का गढ़ है। गए पुलपोट चुनाव में जनता ने मेरे को चुन के दिया। इसी वजह से मैंने 1.5 साल जनता की सेवा कर रही है। इसके बाद से जनता मेरे को चुन के देंगे। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि इस बार की कस्बा पेठ की लड़ाई 2023 के उपचुनाव से जुदा है। ये 1995 से बीजेपी के गिरीश बापट की विरासत की सीट थी। लोकमान्य तिलक के घराने की बारिश मुक्ता तिलक की असामयिक निधन के बाद ये खाली हुई सीट थी। ये कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई वाली सीट थी, लेकिन इस बार की फिजा अलग है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज दंगेकर को अपर एज है, दंगेकर को एडवांटेज है, फिर भी उतना आसानी से मैं नहीं कह पाऊंगा जो मैं बाय इलेक्शन के समय कह सकता था। हेमंत रासने जी ने पराभव के बाद जिस ढंग से अपना कनेक्ट बढ़ाया, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बीजेपी ने ही महाराष्ट्र में जो भी कुछ गलतियां की थी लोकसभा में या पहले, तो दोहराई नहीं है, वो दुरुस्त की है। कस्बा पेठ में महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीधी लड़ाई है। अब देखना होगा कि बीजेपी 2023 के उपचुनाव में हुई हार का बदला लेगी या कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के अभेद किले को तोड़ने में कामयाब होती है। कस्बा पेठ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौती है। कांग्रेस को 2023 में उपचुनाव में मिली जीत को दोहराने की चुनौती है, तो बीजेपी को अपने पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती है। अब देखना है जनता क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कस्बा पेठ।